दोस्तों, पूजा और राहुल जब घर के अंदर रोमांस कर रहे होते हैं तभी दरवाजे पर एक घंटी बजती है। इतना सुनते ही दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। जो पूजा रहती है अपना कपड़ा पहनना चालू करती है और जो राहुल रहता है वो तुरंत जाता है दरवाजे पे और दरवाज़ा खुलता है। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है दरवाजे के सामने कोई और नहीं बल्कि राहुल का ही जिगरी दोस्त राजू रहता है और उसके साथ उसकी पत्नी हिना रहती है। एक्चुअली इन दोनों लोगों ने यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर राहुल जो होता है वो इनको नौकरी दिलाता है और रहने के लिए घर भी देता है। तभी दोस्तों तभी राजू राहुल का धन्यवाद करता है और कहता है कि यार अगर तू नहीं होता तो आज की दुनिया में मैं काफ़ी भटकता रहता। तेरी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है, इसके लिए बहुत बड़ा तेरा ये एहसान रहेगा, शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊँगा। इतना कहते ही अंदर आते हैं और अंदर आकर साथ में नाश्ता पानी कर बैठते हैं और एक दूसरे की हाल चाल लेते हैं। तभी दोस्तों जो पूजा रहती है वो राजू की वाइफ हिना से कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारे शौक़ क्या हैं। तभी जो हिना रहती है वो अपने पति को इशारा करके कहती है कि हमारी जो स्थिति है काफ़ी बेकार है। वैसे तो मुझे काफ़ी घूमना फिरना पिक्चर देखना पसंद है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से हम ये सारे शौक़ मार कर रखते हैं। तभी दोस्तों शाम होती है। शाम होने के बाद जब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, यानी कि पूजा और राहुल अपने कमरे में चले जाते हैं और हिना और राजू जब अपने कमरे में जाते हैं तो राजू अपनी पत्नी यानी कि हिना के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता और कहता है कि तुम्हें ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें सबके सामने जलील करने की क्या ज़रूरत, तुमको पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, इसके बावजूद तुम इन लोगों के सामने मुझे जलील कर रही हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। काफ़ी समझाता है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला दिन होता है जब राजू और हिना अपने कमरे से बाहर निकल कर डाइनिंग टेबल पे आते हैं, खाना वाना खाते हैं। तभी जो राहुल रहता है वो अपने दोस्त राजू से कहता है कि यार ऑफिस कुछ कागज़ हैं जो काम के लिए हैं, लेते जाना और ये चीज़ कर देना, टेंशन मत लो, अभी चल के समोसा खा लो, नाश्ता कर लो। फिर दोनों लोग दोस्तों हंसी खुशी समोसा पानी करते हैं। और दोस्तों जो राजू की वाइफ हिना रहती है वो राजू की इसलिए जलील करती है क्योंकि वो हर 3 महीने में उसकी नौकरी छूट जाती है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा निकम्मा रहता है, काम चोर रहता है, काम नहीं करता। उसके बाद घर वालों ने शादी कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहता है, जिसके वजह से उसकी जो वाइफ रहती है हिना वो भी परेशान रहती है। इसकी वजह से जब भी मौका मिलता उसकी वाइफ उसे जलील करना शुरू कर देती। दोस्तों जैसा ये दूसरा दिन होता है, जब हिना अपने कमरे से उतरकर नीचे की ओर जा रही होती है तो तभी देखते हैं कि जो राहुल का कमरा रहता है वो कमरा खुला हुआ रहता है। जब वहाँ पर वो झांक कर देखती है तो वहाँ पर जो उसकी वाइफ पूजा रहती है वो ऑफिस के काम से बाहर चली जाती है, सिर्फ राहुल अकेले रहता है जो कि सिर्फ एक टॉवल में रहता है। ये चीज़ जब देखती है हिना तो उसके मन में कहीं ना कहीं एहसास होता है कि काश ये मेरे साथ होता, एक रात मुझे इसके साथ होना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा अपने मन को मारती है और मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसा ही दूसरे दिन होता है तो जब ये चुपके से देख रही होती है उसे, तभी राहुल इसे भी देख लेता है। फिर दोस्तों एक दूसरे को ये देखते रहते हैं और इस बात की खबर उसके जो पति राजू यानी कि जो हिना का पति रहता है राजू को कानों कान खबर नहीं रहती, और इधर जो राहुल रहता है उसकी पत्नी पूजा को भी कोई खबर नहीं रहती है। फिर दोनों दोस्तों एक किसी न किसी बहाना से आपस में मिलते रहते थे और शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। ऐसा सिलसिला दोस्तों इनका काफ़ी लंबा चलता रहता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ये पकड़े जाते हैं। जब दोस्तों हिना और राहुल कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तभी जो हिना का पति रहता है यानी कि राहुल का जो दोस्त रहता है राजू, वो अचानक से घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जब वो ये दृश्य देखता है तो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसकी जो पत्नी है वो एक गैर मर्द के साथ यानी कि मेरे दोस्त के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही होती है। इतना देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में खड़ा हो जाता है। तभी पीछे पीछे राहुल आता है और उसे समझाता है और कहता है यार देख, इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें सारी गलती तेरी है, क्योंकि मुझे हिना ने सब कुछ बता रखा है कि तू उसे शरीर सुख नहीं दे पाता, कोई भी खुशी नहीं दे पाता है, तो बता इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिलहाल दोस्तों राजू जो रहता है वो काफ़ी शांत स्वभाव का रहता है। वो ये सब लफड़ा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था कि वो भी क्या कर सकता था, क्योंकि करने के लिए उसे अपने पत्नी को खुश करना रहता है, जो कि वो नहीं कर पाता था, जिसके वजह से जो उसकी पत्नी हिना रहती है वो भी काफ़ी परेशान रहती है। दोस्तों इन दोनों का चक्कर रहता है। फिर ये 3 लोग जान जाते हैं, इनका ऐसे ही चलता रहता है। तो अचानक से जब जो हिना रहती है वो राहुल पे दबाव करती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ऐसा करते हैं कि शादी कर लेती हैं।
दोस्तों इस बात को लेकर जब राहुल रहता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि देखो मैं शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब मत करो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बीवी है जिसका नाम पूजा होता है और तुम भली भांति जानती हो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों जो हिना रहती है वो बार बार राहुल के ऊपर दबाव करती है, जिसके चलते राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है कि आखिरकार मैं कहाँ से फंस गया। फिर दोस्तों हिना जो रहती है वो कहीं ना कहीं उसके मन में सातिर दिमाग चलता है, तो इसी के चलते वो अचानक से एक दिन दूध लेती है। दूध लेने के बाद गिलास में उसमें दवा मिला देती है, जहर की दवा मिला देती है, नशीला पदार्थ मिला देती है, जिससे कि वो उसकी पत्नी ख़त्म हो जाए और ये उसके साथ शादी कर ले। ये दूध लेकर जाती है पूजा के कमरे में और पूजा को देती है कि पूजा ये दूध लो और पी लेना। वहाँ से दोस्तों ये चली आती है नीचे, अपने आंगन में खड़ी रहती है। जो पूजा रहती है वो मोबाइल में कुछ देख रही होती है, जिसका उसका ध्यान जो है वो दूध पे नहीं जाता है। जब अचानक से दूध का गिलास पकड़ती है तो गिलास जो है छूट जाता है और गिर जाता है। जैसे गिर जाता है वो ये देखने के लिए नीचे आती है कि कोई अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है दूध है तो मैं वो पी लूँगी, ये तो ख़राब हो गया है दूध। जैसे दोस्तों नीचे उतर के देखती है तो नीचे का नज़ारा देखकर वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब नीचे उतर कर वो देखती है तो उसका जो पति राहुल रहता है, उसकी जो राजू की वाइफ हिना रहती है, इन दोनों के बीच में ये लोग आपस में गले मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं। तभी दोस्तों वो नीचे चिल्लाते हुए आती है और अपने पति राहुल को 2-4 थप्पड़ लगाती है और हिना को भी मारती है। लेकिन हिना ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसने भी उल्टा उसको ही थप्पड़ मारना चालू कर देती है, काफ़ी ज़्यादा उसको मारना चालू कर देती है। आखिरकार उसका जो नज़रिया था वो यही था कि मैं इससे ख़त्म कर दूँ, जिससे कि राहुल फ्री हो जाए, उसके साथ मैं शादी कर पाऊँ। राहुल इस बीच में काफ़ी उन्हें बचाता है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें बचाता है कि झगड़ा मत करो। लेकिन जो हिना रहती है वो तो उसके सर पे जो है खून सवाल रहता है। वो पूजा के ऊपर बार बार वार करती रहती है, मारती रहती है, बाल खींचती रहती है कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आखिरकार राहुल भी उसमें साथ दे देता है। पीछे से राहुल जो है वो डंडा टाइप में उठाता है और अपने ही बीबी पूजा को ही सर पे मार देता है, जिसकी वजह से खून काफ़ी सारा निकल जाता है और लेट जाती है। जब इससे ही मन नहीं भरता तो हिना उस पर लेटी हुई रहती है, तो हिना उसका गला दबाती है। आखिरकार वो ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है तो उठती है और फिर बहाना करती है, नाटक करना चालू कर देती है कि मुझे क्या होगा, मैंने क्या कर दिया राहुल, तुम्हें छुड़ाना चाहिए था, तुमने मुझे छुड़ाया क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों ये सारा किया धरा हिना का ही रहता है। फिर राहुल जो रहता है वो खड़ा रहता है, तभी अचानक दरवाजे पे घंटी बजती है। फिर से राहुल जो है वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है वहाँ पर जो हिना का पति राजू रहता है वो आ जाता है। वो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखता है और समझ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। तभी दोस्तों जो राहुल रहता है उसका दोस्त, वो बोलता है कि आपसे जो मैं बोलूँगा वही तुझे करना होगा, अपने से तुझे कुछ भी नहीं करना है। तो राजू बोलता है इन सब गलत कामों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम एक मर्डरर हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। इस बात पे हिना भी गुस्सा होती है, वो भी अपने पति को बोलती है कि जैसे राहुल बोलते हैं वैसे ही तुम्हें करना होगा। तो राजू बोलता है कि मुझे नहीं करना है। तो जब दोस्तों राजू का गला राहुल पकड़ के दाबने लगता है गुस्से से, और पीछे से जो हिना रहती है वो उसे पकड़ रखती है, तो अचानक से जब उसे दीवार पे दाब रखा होता है तो दीवार की साइड में एक पतला सा कोई खंजर टाइप में हथियार रहता है, जिससे राजू के हाथ में वो आता है और वो सीधा राहुल को मार देता है। तो जगह पे राहुल की मृत्यु हो जाती है। जब हिना उस पर वार करती है, हिना फिर से उसके ऊपर टूट पड़ती है मारने के लिए, तो हिना को भी वो जगह ख़त्म कर देता है। लास्ट में तो खुद वो थाने जाकर पुलिस वालों के सामने अपना बयान करता है और बताता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था, और ये मेरा दोस्त है, ये मेरी वाइफ है, और ये मेरे दोस्त की वाइफ है जिसका कोई कसूर नहीं होता, उसको भी मार देते हैं। दोस्तों इस तरीके से उस घर में 3 मृत्यु हो जाती हैं, 3 लोगों की मौत हो जाती है। और इधर जो राजू रहता है उसे पुलिस वाले गिरफ्तार करके सज़ा दे देते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।